तो जो लोग WBCS 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिर आएगी कब? और चलो, जब आ भी जाएगी तो उसको समझे कैसे? तो चलिए आज ना इसी कोड को क्रैक करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को। जानते हैं, गूगल पर ये लाइन WBCS नोटिफिकेशन 2026 डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हजारों एस्पिरेंट्स टाइप कर रहे हैं, और ये लाइन ना सिर्फ एक सर्च नहीं है, ये उम्मीद और बेचैनी दोनों दिखाती है। तो नोटिफिकेशन को लेकर जो ये इंतजार है ना, चलिए उसे अपनी तैयारी की पहली सीढ़ी बनाते हैं। आज का मकसद बिल्कुल साफ है, सारी कंफ्यूजन दूर करके एकदम क्लियर कट स्ट्रैटेजी पर फोकस करना। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? पहले 2026 एग्जाम की क्वेस्ट से शुरू करेंगे, फिर ऑफिशियल रोड मैप को डीकोड करेंगे, उसके बाद सक्सेस का ब्लूप्रिंट समझेंगे, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, आखिर में एक प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट भी बनाएंगे ताकि सब कुछ सॉर्टेड रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना अक्सर एक बहुत लंबा, चौड़ा, भारी भरकम सा डॉक्यूमेंट लगता है। सच कहूं तो उसको देखकर थोड़ी घबराहट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ना बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इसे एक मुश्किल की तरह मत देखिए। ये तो एग्जाम क्रैक करने का ऑफिशियल रोड मैप है, एक ऐसी चीज जो आपके इंतजार को सीधे एक्शन में बदल सकती है। तो ये ऑफिशियल रोड मैप आखिर है क्या चीज? चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ना शुरू करते हैं, डिकोड करते हैं, ताकि हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का, समझ लीजिए, रूल बुक है। वो डॉक्यूमेंट जो खेल के सारे नियम तय करता है। और इसमें सिर्फ डेट्स नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसमें एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेबस तक हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल होती है जिस पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन डिपेंड करता है। और ये रहे उस रोड मैप के सबसे इंपॉर्टेंट साइन पोस्ट्स। देखिए, वैकेंसी लिस्ट से पता चलता है कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो गेटकीपर है जो बताता है कि कौन कौन रेस में भाग ले सकता है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये आपकी तैयारी का GPS हैं, डायरेक्शन देते हैं। और डेडलाइंस, डेडलाइंस तो आप जानते हैं, डेडलाइन सब कुछ है। उन्हें मिस करना मतलब गेम से बाहर। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इन दोनों में फर्क क्या है? इनको ठीक से समझना आगे की सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देता है। एग्जाम पैटर्न का मतलब है एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, मतलब कैसे एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारे स्टेजेस। और सिलेबस है वो कंटेंट जो आपको पढ़ना है, सीधे शब्दों में क्या पढ़ना है। अब सोचिए, अगर कैसे होगा यही नहीं पता तो क्या पढ़ना है ये जानकर भी क्या फायदा। ये दोनों जब मिलते हैं ना, तभी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनती। चलिए अब बात करते हैं टाइम की, क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैलेंडर भी है। इसमें दी हुई एक भी डेडलाइन अगर मिस हो गई तो समझ लीजिए कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इट्स दैट सीरियस। तो ये है पूरा सीक्वेंस जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होती है, समझो काउंटडाउन शुरू। फिर एप्लीकेशन विंडो खुलती है, और उसके खुलने और बंद होने के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत बहुत क्रूशियल होता है। और फिर आखिर में आता है D-Day, यानी एग्जाम की डेट। इस पूरे फ्लो को दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करते हुए बस बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, राइट? तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए खुद को कैसे रेडी रखा जा सकता है। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं जो अभी राइट नाउ उठाए जा सकते हैं। स्टेप 1, अपनी कोर एलिजिबिलिटी यानी एज और एजुकेशन, उसे अच्छे से डबल चेक कर लीजिए। स्टेप 2, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, उनको स्कैन करके एक डिजिटल फोल्डर में रेडी रखिए। स्टेप 3, फीस कितनी हो सकती है और पेमेंट मेथड्स क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट मिनट की भागादौड़ी से बचने के लिए एक फाइनल रिव्यू का प्लान अभी से बनाकर रखिए कि सबमिशन से पहले सब कुछ चेक करना है। तो पूरी बात का सार यह है कि नोटिफिकेशन सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है। सच तो यह है कि यह किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए सक्सेस का पहला औजार है, अ फर्स्ट टूल। इसको एक चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना चाहिए।
देखिए, रोड मैप तो जल्दी सबके सामने आ जाएगा। असली सवाल ये नहीं है कि वो कब आएगा। असली सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम उसके लिए 100% तैयार होंगे। सोचिए, तैयारी का पहला कदम आज क्या होने वाला है।